गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या, किस तरीके से हमें किस लेवल पर बीटीएसटी प्लान करना चाहिए, क्या हमारा प्लान बन सकता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। गैप अप गैप डाउन किस तरीके से हम प्लान करेंगे और साथ के साथ मार्केट में क्या क्या क्लूज चल रहे हैं, क्या क्या न्यूज इंफॉर्मेशन चल रहा है, वो सब हम समझने वाले हैं। और आज हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर क्या सेंटिमेंट लेवल्स पर मार्केट ने हमें जैकपॉट दिया, सुबह ही हमें मिल गया यार। इतना अच्छा जब ट्रेड मिल जाए ना आपको, आपकी जो आपने कैपिटल डाली उसका 10% 15% मिल जाए, बहुत होता है, बहुत समझ के चलिए, बहुत मिल गया आज हमें। तो हमने वहीं पर अपने ट्रेड को क्लोज किया। मैंने तो पर्सनली क्लोज कर दिया, बाकी मैं डिस्कशन करता रहा किस तरीके से आप मार्केट मूव करता है। लर्निंग चैनल है तो हम समझते रहते हैं मार्केट में क्या किस तरीके से कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, ओके, बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज याद रखिएगा, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आप प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। ठीक है, चलिए, बाकी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या था आज हमारा प्लान और फिर फटाफट से मार्केट का क्या सिनेरियो। फटाफट देखिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके, छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। क्या किस तरीके से ऑप्शन मूव किया वो तो अलाउड ही नहीं है। डिस्कशन क्या था और मार्केट ने क्या दिया वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है। क्या कह रहा है इसमें, एक ही पिक है, सुबह ही मिल गया, चुप करके बैठे हैं। क्या कह रहा है, निफ्टी में 24,070 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब 24,070 अगर मैं लगाऊं, दिस इज 24,070, ओके। निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं बना, मेरी भी पोजीशन थी, यहां पर ही हमने पोजीशन बना ली थी। ठीक है, ये दिया है 9:24, 9:40 पर ये पोजीशन, मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट चलता है, यहां पर हम प्लान करते हैं। ओके, अपसाइड ग्रीन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एसएल नहीं कटा, फिर एक बार ऊपर गया, ज्यादा बड़ा मूव नहीं मिला क्योंकि कल के जो रिसेंट हाई था वहां तक आया, निकल जाना बेटर था, या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ठीक है, मैंने तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। क्यों निकल गया, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, इसी पिक में आपको दूसरी लाइन दे रखी है। क्या कह रहा है, मिड कैप निफ्टी में 12,265, मिड कैप निफ्टी निकाल लेता हूं। ठीक है, अब समझना, 12,265 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त मूव दिया। अगर 12,265 निकालेंगे, देखिए ये जब हाइक निकल गया और निफ्टी नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं बन रहा, यहां पर हमने बुक किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया अपने लाइफ को। ठीक है, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ओके, ये था। अब नीचे तीसरी देखिएगा, बैंक निफ्टी में क्या कह रहा है, 52,300 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 52,300 अगर मैं लगा लूं और आप समझिएगा कितना अच्छा मूव आया है। ये हमारा डिस्कशन, देखिए मैं समझाऊंगा ये लेवल क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये है 15 मिनट, को 5 मिनट पे कर लेते हैं क्योंकि हम प्लान भी 5 मिनट पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे गया, ओके, जाने दीजिए। मैंने कितने बजे बोला, 9:29, तो ये कैंडल यहाँ पर था मार्केट, ये यहाँ पर था मार्केट, ओके। फिर देखिए अपने लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने कितना बढ़िया मूवमेंट दिया। ओके, तो निफ्टी नहीं जा रहा था, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे से जा रहा था, तो भाई चुपचाप तीनों को बुक किया और चुपचाप मार्केट में बैठे। मार्केट कहीं पे भी जाए, देखिए मार्केट उसके बाद कोई खास मूव नहीं दिया है, साइडवेज ही चल रहा है। ओके, कुछ प्लान नहीं चल रहा है, कोई हमारा लेवल, सेंटिमेंटल लेवल हिट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो तभी मैं कहता हूं कि भाई आप सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करेंगे, आपको मार्केट जैकपॉट देगा। ठीक है, ये कोई कॉल टीम मैं कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, ना करूंगा। ओके, यहां पर क्या एसएल है, किस तरीके से आपको कौन सा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा आप इसमें टाइम दो। ओके, मार्केट में समझो कौन सा बाय किस तरीके से। इतनी सारी फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप जाकर के समझ सकते हो कि क्या किस तरीके से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। ओके, कितना एसएल होना चाहिए, क्या 1:2 होता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं अपने लर्निंग चैनल पर कि किस तरीके से 1:2 होता है, किस तरीके से ट्रेल किया जाता है, ये सारी चीज मैं बताता हूं। ठीक है, तो अगर आप भी सेंटिमेंट लेवल्स पर निकालना, करना, सीखना चाहते हैं, ओके, वो आपका, देखिए कहां जाएगा, किधर बुक करोगे, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, और अलाउड भी नहीं हमें, तो दिमाग लगाओगे, सीख जाओगे। और मार्केट के बाद मेरे से पूछ भी सकते हो कि सर किस तरीके से हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, क्योंकि लेवल्स मिल जाते हैं, तो किस तरीके से हम बुक करें, तो वो सारी चीजें मैं समझाता हूं। बिकॉज मेरा हमेशा मोटिव रहा है कि मैं आपको सिखाऊं। ओके, और तभी आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो देखोगे कि वहां पर सीखने वाले कितने बंदे हैं, और मैं कोई भी चार्ज ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ओके, आप समझिए, सीखिए और मार्केट में बने रहिए।
ठीक है, और वो जो डेटा है सेबी का उसको गलत साबित करिए प्लीज। रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो सेंटिमेंट लेवल्स पे आप प्लान करेंगे तो आप अच्छा खासा 10 में से 8 बार आप मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 10 में से 8 बार शॉर्ट, गारंटी किसी चीज की नहीं है। ओके, हो सकता है आज आपने 2 ट्रेड लिए और दोनों के दोनों एसएल कट गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो समझ के चलिए, कभी कभार कटता है, पर एक ही लेवल पर, मतलब कहने का मतलब एक ही आप स्ट्रैटेजी पर टिके रहे, ठीक है, और उसको टाइम दें, उसको टाइम दें। ओके, बड़े बड़े आप ट्रेडर्स बात करेंगे तो एक ही स्ट्रैटेजी पर रहते हैं, वो स्ट्रैटेजी अपनी चेंज नहीं करते हैं, एक ही पर रहते हैं, तभी उनको प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। ओके, चलिए, और 10 में से 8 अगर किसकी स्ट्रैटेजी की अगर एक्यूरेसी है तो समझ लीजिए बहुत बेटर है। ओके, तो सेंटिमेंट पर प्लान करना चाहते हैं, सेंटिमेंट लेवल सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसको ज्वाइन करने का तरीका है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना, वरना इधर उधर से आप फेक चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाएंगे तो सही चैनल में ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो सीख रहा है, समझ रहा है और वीडियो ही देखना चाहता है, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है, किसी को भी फोर्स नहीं है, आप समझिए सिर्फ। ओके, मार्केट को समझना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है, किस तरीके से मार्केट का क्यूज है, मार्केट किस तरीके से आपको आगे आने वाले दिनों में दिख रहा है और क्या क्या बीटीएसटी लेवल निकलने वाले कल के लिए, वो समझ लेते हैं फटाफट से। ओके, देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, मार्केट में अभी कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है जिससे मार्केट फटता ही चला जाए, ठीक है। मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक डर है कि मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है ऊपर चलने के लिए, तो मार्केट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। और प्रॉफिट बुकिंग आपको डेली आपको ब्लॉक डील्स दिख रही होंगी, ब्लॉक डील्स हो रही हैं, रेगुलर ब्लॉक डील्स हो रही हैं, प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है। अब प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो खरीद कौन है, रिटेलर्स। तो ऑपरेटर ट्रैप कर सकते हैं, ऑपरेटर ब्लॉक डील करेंगे, यहां से बेचेंगे, फिर यहां से सेल और लगाएंगे। प्रमोटर्स बहुत चालाक हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको अच्छी वैल्यू मिल रही है तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है, तो कोई भी आप स्टॉक ले रहे हैं तो थोड़ा समझदारी और आप अपने फाइनेंशियल कुछ एनालिसिस से वगैरह पूछ करके तभी प्लान करें, ठीक है। चलिए, ये तो अलग चीज हो गई। अब क्या है मार्केट का न्यूज, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव किया उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो अभी तो डाउ जोन्स पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। ओके, बाकी एसएनपी और नैस्डैक के फ्यूचर भी पॉजिटिव में, फ्लैट टू पॉजिटिव ही चल रहे हैं, ठीक है। बाकी एक चीज बताऊं, फ्राइडे को मार्केट एक डेटा आया था, पीसीई डेटा, उसकी वजह से मार्केट में ट्रिगर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, मार्केट ट्रिगर हुआ था, मार्केट ऊपर चढ़ा, 2.6 आया था, जो कि फ्लैट है, फोरकास्टेड भी 2.6 था, ओके, जो कि फ्लैट है बिल्कुल, ओके। तब भी मार्केट ऊपर गया पर वहां पर टिक नहीं पाया। अगर मैं आपको डाउ जोन्स की कैंडल दिखाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करना कि इसके चार्ट में डाउ जोन्स का चार्ट जो बना, जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, वो अप साइड से रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये कैंडल है, कितना बड़ा रिजेक्शन लिया है, ओके। 500 के आसपास जाता है, 450 के आसपास, और 118, 300 पॉइंट का नीचे, ओके। ये था डाउ जोन्स। अगर आप यहां से एसएनपी भी देखेंगे, एसएनपी तो कहा जा रहा है कि भाई एसएनपी इतना चल चुका है, ये इस साल में लगभग 30% से ज्यादा चल चुका है, तो इसमें करेक्शन एक ड्यू है, मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है, वॉल स्ट्रीट यहां से करेक्ट हो सकता है, मार्केट में ये खतरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल भी आपको दिख रही है रेड, कितना बड़ा रिजेक्शन है, ओके। और इन तीनों कैंडल्स को मार्केट ने इनगल्फ भी कर लिया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप किस तरीके से, ओके। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है मार्केट में कि यहां से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। पर जब सब सोचते हैं ना करेक्ट हो सकता है, तो मार्केट आपको चौंकाता है, एक हाई लगाता है, फिर जाकर के करेक्ट होता है, आपको अप साइड बिठा करके करेक्ट होता है, ठीक है। चाहे आप नैस्डैक भी देख लीजिए, कितना बड़ा यहां से कैंडल बनाया है डाउन साइड के लिए, हाई लगा करके डाउन साइड, ओके। तो बात समझने की ये है कि भाई आप जो भी क्वांटिटी लें बीटीएसटी या फिर यहां से अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि मार्केट अभी किसी भी तरीके से कहीं पे भी सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब बीटीएसटी का क्या प्लान बन सकता है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, एक बार मैं फटाफट से निफ्टी निकाल लेता हूं। निफ्टी ने आज पूरी कोशिश करी है अपसाइड को संभालने की, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिए कितना अच्छा मूव चला है। इधर एक हमारा सेंटिमेंटल लेवल था कि भाई अगर 130 के ऊपर निकलता है तो यहां से एक थोड़ा सा मूव दिख सकता है, अपसाइड मूव आया, पर साइडवेज है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में जबरदस्त, ठीक है। अब कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं है, ओके। हल्की फुल्की बाइंग भी आ रही है, ये सब रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, कोई यहां से आपको डीआईए और एफआईएस बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा आप, ओके। वो कहीं ना कहीं कुछ और खिचड़ी चल रही है, ओके। तो फ्राइडे को भी एफआईए और डीआईएस का डेटा देखेंगे तो एफआईएस ऑन सेलिंग पे स्टार्ट हो गए, और डीआईएस बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, पर यहां से अगर आप अपसाइड बैठना चाहते हैं तो एक ही लेवल पर बैठेगा। अगर मार्केट 130 के ऊपर टिकेगा तभी आप यहां से गैप अप का प्लान करें,
ठीक है, मैं क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि गैप अप आपको प्लान करना है किसके लेवल पर, 24,130 कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको करना ही करना है। देखो जिसको नहीं करना है समझना है, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 130 के ऊपर है, गैप अप पॉसिबल है। ओके जरूरी नहीं है कि गैप अप हो, एक चीज समझिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां से टूटते हुए चला जाए और 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है आज के दिन, अभी टाइम 2:20 हो रहा है, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम है। ओके तो 24,000 के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग आती हुई नजर आती है, ठीक है, क्योंकि आज ओपनिंग भी लगभग वहीं के आसपास ही हुई, नीचे ही हुई थी। ठीक है, तो अगर 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से गैप डाउन भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? पर जो भी क्वांटिटी लें, देखिए अभी कोई टिगर पॉइंट नहीं है तो आप छोटी क्वांटिटी रखें, कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई BTST, और BTST तो बहुत रिस्की है, जब भी प्लान करें 100% लॉस को कंसिडर करके प्लान करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ, मतलब क्या कहते हैं, ट्रेड देता हुआ नजर आएगा, गैप अप या गैप डाउन का। क्लियर है? बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान मत करना, मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।